गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, किसको हम नेशनल पार्टीज बोल सकते हैं और किसको हम स्टेट पार्टी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों होती है और किसी भी कंट्री को चलाने के लिए पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनके कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आप सबको इस तरह की जो नॉलेज है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो लेक्चर को जाके देख लें। अंडरस्टैंड। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं ओनली नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी कंट्री को चलाने में पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है। इनमें से कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जिनको हम नेशनल पार्टीज बोलते हैं और कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जिनको हम स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी बोलते हैं। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए किसी भी पार्टी को कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो उसको कंप्लीट करने होते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया है वो आपके इलेक्शन कमीशन, जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा बनाए गए हैं। उसके द्वारा इस तरह का जो क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट किया गया है। तो ये जो क्राइटेरिया है, जब कोई नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है तब जाके किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है। अंडरस्टैंड। तो अब हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो आपकी नेशनल पार्टीज होती हैं और स्टेट पार्टीज होती हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होता है और किस तरह से नेशनल पार्टी का जो दर्जा है, जो स्टेटस है, वो कोई पार्टी ले सकती है। तो देखिए, किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है। इंडिया के अंदर यदि कोई भी पर्सन अपनी पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म करना चाहता है, बनाना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन कराएगा और इलेक्शन कमीशन उसको एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस दे देगा। दैट इज क्लियर। उसके बाद कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जिनको इलेक्शन में कुछ स्पेशल फैसिलिटीज इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। क्या की जाती हैं? जैसे कि इलेक्शन कमीशन कुछ पार्टी को यूनिक सिंबल देता है, तो ऐसी पार्टीज को हम नेशनल पार्टी कहते हैं। वो यूनिक सिंबल ओनली नेशनल पार्टीज को ही दिए जाते हैं या ऐसी पार्टीज को दिए जाती हैं जो पार्टी स्टेट लेवल पर भी अपना ज्यादा एक अच्छी परफॉर्मेंस वो करती है, यानी उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है नेशनल लेवल पर भी स्टेट लेवल पर भी उस पार्टी का एक बहुत बड़ा स्टेटस है। तो ऐसी पार्टीज को आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो स्पेशल सिंबल अलॉट करता है और उस सिंबल के बेसिस पर ही आपके नेशनल पार्टी और जितनी भी आपकी स्टेट पार्टी हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। दैट इज द क्लियर। अब हम देखते हैं कि नेशनल पार्टी और आपका रीजनल पार्टी में डिफरेंस क्या होता है। तो जो नेशनल पार्टी होती है वो नेशनल लेवल पर जितने भी इश्यूज होते हैं वो उन्हीं को ही राइज करती हैं। जैसे आपकी नेशनल पार्टी क्या है? आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, ये आपकी नेशनल पार्टी का स्टेटस इनको मिला हुआ है इंडिया के अंदर। ठीक है। तो नेशनल पार्टी जो नेशनल लेवल के जितने भी इश्यूज हैं उनको राइज करती हैं, पब्लिक के सामने उनको उठाती हैं और कंट्री के अंदर जितने भी नेशनल लेवल के इश्यूज हैं वो सही हो रहे हैं कि नहीं, उनको लेकर पॉलिसी सही बन रही है कि नहीं, ये सारी चेकआउट का जो वर्क होता है वो नेशनल पार्टीज का होता है। जबकि रीजनल पार्टीज का जो वर्क होता है वो क्या होता है कि एक रीजनल लेवल में जो स्टेट लेवल की जो लोकल प्रॉब्लम है उनको राइज करना, उनको सॉल्यूशन देना, ये आपका स्टेट लेवल की पार्टी का वर्क होता है। दैट इज द क्लियर। उसके बाद आता है कि जो आपकी नेशनल पार्टी हैव इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री। जो नेशनल पार्टी जो होती हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पूरी ऑल ओवर कंट्री में होती है, जबकि स्टेट लेवल की जो पार्टी होती हैं वो केवल एक स्टेट तक ही सीमित, लिमिटेड होती हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखते हैं नेशनल पार्टी गिव प्रायोरिटी टू द नेशनल प्रॉब्लम ओवर द रीजनल प्रॉब्लम। ठीक है। मैंने जैसे बताया कि नेशनल पार्टी
किसी भी कंट्री के अंदर नेशनल प्रॉब्लम को ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं, वो ज्यादा उसको राइज करती हैं, उसका ज्यादा सॉल्यूशन चाहती हैं, वो रीजनल प्रॉब्लम को इतना नहीं उठाती हैं। जबकि रीजनल पार्टी आर कंसर्न विद द प्रॉब्लम एंड डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ओनली। जबकि रीजनल जो पार्टी होती है वो एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम को राइज करती हैं। दैट इज क्लियर। आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू बिकम, अब देखते हैं कोई भी जो पार्टी है वो नेशनल कैसे बनती है। ठीक है, मैंने बताया कि नेशनल पार्टी बनने के लिए एक स्पेशल स्टेटस, एक स्पेशल क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है, और वो क्राइटेरिया आपका नेशनल कमीशन के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो वो नेशनल कमीशन जो आपका इंडियन इलेक्शन कमीशन है, उसने क्या क्राइटेरिया दिया है? तो पहला जो क्राइटेरिया उसका ये है कि किसी भी पार्टी को जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें 6% वोट उसको लेना होता है। यदि कोई पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और वो नेशनल लेवल का जो नेशनल पार्टी का लेवल लेना चाहती है, स्टेटस लेना चाहती है, तो उसको लोकसभा के इलेक्शन में जो टोटल वोट का परसेंटेज है उसमें से 6% वोट उसको मिलने चाहिए। अंडरस्टैंड? तो पहली कंडीशन ये होती है कि यदि कोई पार्टी इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट यदि वो लेके आती है तो उसको नेशनल, जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो नेशनल पार्टी का स्टेटस उसको दे देता है। दूसरा होता है और असेंबली इलेक्शन इन 4 सीट्स 4 स्टेट्स एंड विन एट लीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और 4 स्टेटों की असेंबली इलेक्शन में उसको लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होती हैं। ये उसका दूसरा क्राइटेरिया होता है कि यदि वो लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम 6% वोट लेके आए, जो टोटल वोट परसेंट है, तब उसको नेशनल पार्टी बनाया जाता है। उसके बाद यदि वो 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में लोकसभा की 4 सीटें वो जीतती है, एमपी की 4 सीटें वो जीतती हैं, उसके एमपी जीतते हैं, तो उसको नेशनल पार्टी का जो लेवल है, जो स्टेटस है, उसको मिल जाता है। तो इस तरह से कोई भी पार्टी जो इंडिया में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा बनाई जा सकती है, तो उसको इस तरह से नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो मिलता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इलेक्शन कमीशन फिर आपको सिंबल अलाउट करेगा, यूनिक सिंबल आपको अलाउट करता है, ठीक है, अलॉट करता है, और उसके बाद आप किसी भी एरिया में, इंडिया के किसी भी एरिया में जाकर आप अपना इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। उसके बाद आता है कि जैसे आपकी आईएनसी है, बीजेपी है, बीएसपी है, सीपीआईएम है, ये आपकी, और सीपीआई, एनसीपी, इंडिया के अंदर ये बात करो तो 8 पार्टी ऐसी हैं जो आपकी नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिला हुआ है। अंडरस्टैंड? तो अब ये कौन कौन सी पार्टी है, इनके वर्क क्या क्या है, अब हम उनके बारे में जानेंगे कि इंडिया के अंदर जो नेशनल पार्टी है उनकी फाउंडेशन कब हुई है, और कौन कौन सी वो आइडियोलॉजी को लेकर किस किस विचारधारा के साथ वो इंडिया के लिए वर्क करती हैं, इंडियन सिटीजन के लिए वर्क करती हैं। तो इस तरह का जो पार्टी है, जो कंट्री के अंदर 8 पार्टी है। करंट की अगर बात करूं तो ये जो आपकी बुक है क्या है, ये ओल्ड है, उसमें आपका ये दे रखे हैं आपके 7 पार्टी, लेकिन करंट के अंदर अगर बात करें तो 8 पार्टी ऐसी हैं इंडिया के अंदर जिनको हम नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट थी वो इंडिया के अंदर 1885 में की गई थी। ये इंडिया की सबसे ओल्ड पार्टीज है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और आजकल आप देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सिचुएशन है, वो स्टेटस है, वो इतना ज्यादा रहा नहीं है, क्योंकि करंट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो एक अपोजिशन जो होती है, किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जब होती है, और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपोजिशन का जो रोल मिला होता है, वो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसका भी उसका जो स्टेटस है, यानी अपोजिशन का रोल भी वो सही तरह से प्ले नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि इसका जो जनाधार है, इसकी जो लोकप्रियता है, इसकी कहीं ना कहीं जो पॉपुलैरिटी है वो कम हुई है। जबकि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की सबसे ज्यादा ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसकी फॉर्मेशन 1885 में की गई थी, ओयू होम के द्वारा की गई थी, और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, देश के और बहुत सारे जो प्रधानमंत्री हैं
वो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही दिए हैं। और सबसे ज्यादा अगर लंबे समय तक किसी ने इंडिया के ऊपर रूल किया है तो वो आपका INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही लीडर्स ने किया है। इस पार्टी की जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी, वो क्या है कि ये पार्टी इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म को लेकर काम करती है। ये पार्टी जो आपके अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनके लिए वर्क करती है। तो ये इस पार्टी की विचारधारा है कि इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म को, अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्टेड किया जाए। ठीक है, तो उसके बाद इस पार्टी की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत लंबे समय तक इसकी गवर्नमेंट रही है। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने रूल किया है इंडिया के ऊपर, इंडिया को आजाद होने के बाद, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही किया है। 2004 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, इस पार्टी ने उन इलेक्शन में 145 सीटों को क्या किया था, विन किया था। क्यों? कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होती नजर आई। अंडरस्टैंड? तो दैट इज अ क्लियर। और अब हम बात करते हैं आपकी बीजेपी। तो बीजेपी क्या है? बीजेपी प्रेजेंट टाइम के यदि बात करें तो बीजेपी इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बीजेपी भी एक नेशनल पार्टी है। ठीक है, इसको भी इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। करंट में इसकी गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर और इसकी जो फाउंडेशन थी वो 1980 में की गई थी। पहले ये पार्टी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रख दिया गया। इस पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी, वो ये है कि ये पार्टी आपकी हिंदुत्व पर काम करती है और एक जो सेक्युलरिज्म का जो स्टेटस है, जो सेक्युलरिज्म का जो स्टेटस है, ये पार्टी उसको फॉलो नहीं करती है। ये पार्टी कंप्लीटली आपकी जो हिंदुत्व है वो उसकी बात करती है। अंडरस्टैंड? और इस पार्टी का जो एजेंडा था वो ये था कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को में जो आर्टिकल 370 है उसको हटाना था। अब इन्होंने हटा भी दिया है और साथ के साथ पूरे इंडिया में सभी के लिए क्या क्या लागू करना था कि एक सा कानून लागू करना था। ठीक है, उसके बाद इस पार्टी का आइडियोलॉजी ये भी रही है कि जितने भी पीपल हैं, जितने भी हिंदू हैं जिनका धर्मांतरण किया गया है, जिनको किसी और रिलीजन में कन्वर्ट किया गया है, उनको वापस अपने रिलीजन में लाना और जितना भी दोबारा ये जो आपका रिलीजन में लोग कन्वर्ट होते हैं, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन में जाते हैं, उसको स्टॉप करना है। तो इस तरह से ये पार्टी इंडिया के अंदर इस आइडियोलॉजी पर काम करती है और वर्तमान में इस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स हैं लोकसभा के आपके इलेक्शन में, जो उन्होंने सबसे ज्यादा मेजॉरिटी हासिल की है और इसलिए यह पार्टी आपकी प्रेजेंट में इंडिया के ऊपर रूल कर रही है और नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं। दैट इज क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी की जो फाउंडेशन थी वो 1984 में कांशीराम जी ने की थी। अब ये जो पार्टी है BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी जो ग्रेट लीडर हैं, जो बड़ी लीडर हैं, वो मायावती जी हैं और मायावती जी उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, चीफ मिनिस्टर भी वो रही थी। ठीक है, और ये जो पार्टी है इसकी जो आइडियोलॉजी है ये आपकी SC, ST, OBC जितनी भी कास्ट होती हैं, शेड्यूल कास्ट होती हैं, जितने भी दबे कुचले लोग होते हैं, उनके लिए वर्क करना, उनके लिए वेलफेयर पॉलिसी लॉन्च करना, इस तरह की आइडियोलॉजी पर ये पार्टी वर्क करती है ताकि जितने भी दबे कुचले SC हैं, ST हैं, उनको एक बराबर की हकदारी सोसाइटी के अंदर मिले, बराबर का जो राइट्स है वो सोसाइटी के अंदर इन सब पर्सन को मिले। तो इस आइडियोलॉजी को लेकर आपकी BSP वर्क करती है और इसमें आपका ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, पेरियार, इन सब की जो आइडियाज हैं, ये उन सब जो महापुरुष हुए हैं समाज के अंदर, जितने भी सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, उन सब के आइडियाज पर ये BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी इंडिया के अंदर वर्क करती है। अंडरस्टैंड? अब 2004 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें इस पार्टी ने 5% वोट लिए थे और 19 सीट्स इसने लोकसभा इलेक्शन में जीती थी। दैट इज क्लियर।
उसके बाद हम बात करते हैं सीपीआई, इसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। अब इस पार्टी का जो फॉर्मेशन था 1964 में किया गया था। अब इस पार्टी की जो विचारधारा है ये आपके जितने भी सोशलिज्म है, आपका जो सेक्युलरिज्म है और डेमोक्रेसी के ये समर्थक होते हैं। और ये जो पार्टी है जो भी आपकी कम्युनलिज्म है यानी सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म का बहुत ज्यादा विरोध करती है। इसके अंदर जो आपके जितने भी आपके कारखानों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, लेबरर होते हैं और गरीब आपके फार्मर होते हैं, उनके लिए, उनके वेलफेयर स्कीम के लिए लॉन्च करने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए सीपीआईएम इंडिया के अंदर वर्क करती है। और इसने सबसे ज्यादा जो रूल किया था वो आपका जो वेस्ट बंगाल के अंदर किया था। ठीक है, तो सीपीआईएम जो आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ये इस तरह से इसकी आइडियोलॉजी है। ठीक है, और ये जो पार्टी है, ये जो एफडीआई जो होती है, जो फॉरेन इन्वेस्ट करते हैं लोग बाहर से आके इंडिया के अंदर, ठीक है, उसका ये विरोध करते हैं। ये इस आइडियोलॉजी के साथ अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। अब नेक्स्ट पार्टी हम देखते हैं सीपीआई, इसका जो नाम है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्टैब्लिशमेंट थी 1925 में हुई थी और ये भी आपका सेक्युलरिज्म में, डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। और जितने भी आपकी कम्युनलिज्म है, जितने भी कम्युनल जो आपकी पार्टीज होती हैं, ये जितने भी कम्युनल ताकतें हैं, उन सब का ये विरोध करती है। अंडरस्टैंड? इस पार्टी में 1964 में फूट पड़ गई और माकपा इस पार्टी से ही एक अलग पार्टी बनी। इसके बाद इस पार्टी का जो जनाधार है, किसका? सीपीआई पार्टी का जो जनाधार था, जो पॉपुलैरिटी थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। ये पार्टी आपका पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ठीक ठाक, यानी इस पार्टी का जो समर्थन है, इस पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, वो पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले एरियाज में आज भी ये ठीक ठाक वर्क करती है। इसकी पॉपुलैरिटी आज भी लोगों के बीच बनी हुई है। और 2004 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें इसने 1.4% वोट लिए थी और 10 सीट इसने लोकसभा की हासिल की थी। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट जो पार्टी है वो आपकी आती है एनसीपी, इसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। एनसीपी राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी इसका नाम है। और इस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में जो विभाजन हुआ था, कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी फॉर्मेशन 1885 में हुई थी। बाद में उस पार्टी में 1999 में जाकर के पार्टीशन हो गया और उसी पार्टी में से आपकी एनसीपी। ठीक है, और ये जो पार्टी है आपकी, जो आपकी गांधी आइडियोलॉजी है, जो गांधी की जो विचारधारा है उस पर वर्क करती है। ये भी आपकी सेक्युलरिज्म के फेवर में, समाज के अंदर एक तरह की इक्वालिटी लाना और सभी तरह से इंडिया के जितने भी नागरिक हैं उन्हीं के लिए ही रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना, उन्हीं को ही केवल रिजर्वेशन देना इस पार्टी का मेन एजेंडा है। तो इस तरह से ये पार्टी आपकी मेघालय, मणिपुर, असम में बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलैरिटी है। यहाँ पे ये पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और 2004 में इसने जो कांग्रेसी गवर्नमेंट थी उसके साथ एक अलायंस बनाया था और अपनी गवर्नमेंट में इसने पार्टनरशिप की थी। तो इस तरह से नेशनल पार्टी ये इंडिया के अंदर है। करंट की अगर बात करें तो 8 पार्टी ऐसी हैं जिनको नेशनल पार्टी का स्टेटस इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिला हुआ है। दैट इज अ क्लियर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज में क्या क्या डिफरेंस होता है। दैट इज अ क्लियर। और ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो लेक्चर को अगेन वॉच करें। तब तक मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।